साधु साधु साधु। हमारे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। साधु साधु साधु। तथा जिन्होंने हमें धर्म बताए उन परम कल्याण मित्र गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप लोग को बहुत ही सुंदर विस्मित धर्म कारण बताने जा रहे हैं। अनिवार्य सुनना चाहिए। बहुत ही धर्म सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। धर्म सुनने से श्रद्धा पकता है, सील पकता है, श्रुत पकता है, त्याग पकता है, प्रज्ञा पकता है, अंदर मजबूत होता है, दिल मजबूत होता है, हिम्मत बढ़ता है, सब चीज़ बढ़ता है धर्म से ही। धर्म सुनना छोड़ दें मतलब श्रद्धा को छोड़ रहे हैं, सील को छोड़ रहे हैं, श्रुत को, धर्म ज्ञान को, त्याग को, प्रज्ञा को, गुणधर्म को, वीर्य को, सब चीज को, सत्य स्मृति को, सब कुछ छूटता है धर्म सुनने छोड़ने से। इसलिए धर्म सुनने से सबका पोषण है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं एक विस्मित, जो आप लोग को, बहुत सारे लोग को इस विषय में डाउट है, लेकिन डाउट करने से पहले ये सुन लीजिए, आपको विस्मित लगेगा। तो प्रेत लोक के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध कब बताएं, शुरुआत कब है प्रेतों को पुण्यानुमोदना के लिए, न्यातियों को पुण्यानुमोदना के लिए कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार का लोग है। देखिए, हम लोग सुने हैं लोग प्रेत लोग क्यों, सबसे पहले बताते हैं लोग पाप करता है, पाप करने के बाद मरकर 4 स्थान जाता है। 4 अपाई बोलते हैं जिसको हम लोग, 4 दुगति, जिसमें से सबसे पहले ज़्यादा दुख भोगने नरक लोक, तिरच्छान योनि, इसके बाद प्रेत योनि, इसके बाद असुर योनि। अब प्रेत योनि में भी देखिए, ये प्रेत योनि कैसे, प्रेत लोक का विमान वत्थु प्रेत वत्थु आप लोग सुने, प्रेत वत्थु में सबसे ज़्यादा ही मिलता है। ये त्रिपिटक का खुद्दक निकाय में आपको मिलेगा, उसमें प्रेतवत्तु है। प्रेतवत्तु कैसे शुरू हुआ? अरहंत लोगों के कारण। अरहंत लोग बहुत सारे प्रेतों से बात किया, बात करके भगवान बुद्ध के सामने आए, भगवान हम आज ऐसे बात किए, ऐसा देखें, ये कैसे है, हो सकता है, कैसा विस्मित लगता है। हाँ मैं भिक्षु ऐसा ही है करके भगवान बुद्ध उसको अनुमति करते हैं, भगवान बुद्ध बताते हैं, वही बाद में प्रेतवत्तु के रूप में बदलता है। तो शुरुआत कब हुआ? किस दिन सबसे पहले पुण्यानुमोदना करने लगा हमारे पुण्यातियों को? देखिए, स्थान पुण्यानुमोदना होने का जगह भी विस्मित है। सबसे पहले हम बताएंगे, देखिए जानु सोनी नाम का ब्राह्मण था। इस शुरुआत कब हुआ? वो ब्राह्मण एक दिन पूछता है भगवान बुद्ध से कि दान पुण्य करने के बाद सच में भगवान मारे हुए नियातियों को पुण्य जाता है क्या? ये हमें तो विश्वास नहीं होता है, ऐसे जाता है क्या? भगवान बुद्ध बताते हैं, जानो सुनी मतलब उस समय बहुत फेमस ब्राह्मण था, बहुत पूजनीय था, गौरव करता था। तो वो पूछ रहे हैं भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध बताते हैं स्थान पे जन्म लिया तो ले सकता, अस्थान पे जन्म लिया तो नहीं ले सकता। तो स्थान अस्थान क्या है? भगवान बोलता है अगर वो व्यक्ति पाप कर्म करके नरक में गया तो नरक योनि में कितने भी लोग पुण्य, मारे हुए न्यातियों को नरक में गया हुआ है तो उस न्याति कितना भी पुण्य दे उस तक नहीं जाता है। अब देखिए, नरक में नहीं जाता है, इसका तो कितना खतरनाक है। सोचिए कैसे बच सकता है। अब हम लोग नरक में कोई गया है तो उसको पुण्य नहीं ले सकता, दुख से रहेगा, दुख ही बोलते रहेगा, जलते रहेगा, पुण्य अनुमोदन नहीं होगा। दूसरा है बोलते तिरच्छान योनि में जाने के बाद, जानवर योनि में जाने का, वो भी पुण्य देने पे मरने के बाद कोई जानवर बन गया तो पुण्य नहीं ले सकता है। भगवान बुद्ध बताया कुत्ता, बिल्ली। अब देखिए, भगवान बुद्ध के समय ही तोदेय नाम का ब्राह्मण, शुभ का पापा, कुत्ता बन गया था। तो वो कुत्ता बनने के बाद वो बाद में शुभ धर्म सुनने के बाद बहुत दान पुण्य किया, लेकिन पापा को कोई परिवर्तन नहीं, वैसा ही खा रहा है दाल भात सब्जी आदि, कोई परिवर्तन नहीं।
इसके बाद बताते हैं मनुष्य लोगों को भी पुण्य देने से नहीं जाता है। अन्य देखिए, मनुष्य भी स्थान नहीं है, भगवान बताता है। तो हम लोग को बिना मतलब किसी को मतलब कृतज्ञता के लिए हम लोग देते हैं तो ठीक है, लेकिन पुण्य सच में देना है तो उस चीज को याद दिलवाता है, आपके नाम से इसे दान दिए, साधु बोलिए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अगर वो साधु बोलता है, प्रसन्न होता है, तो उस तक पुण्य जाता है। नहीं तो आज यशोधरा माता अरहंत भिक्षुनी कितना पुण्य किया, अरहंत हो गया, उसका पिताजी नरक में गया, सुप्रबुद्ध देवदत्त उसी का भाई यशोधरा का नरक में गए। नो कारण समझ सकते हैं इस चीज से कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो हिस्सा हमारा बेटा भी बने, सब करे करके अनुमोदन करने मात्र से नहीं जाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं कारण क्या है, उसको अनुमोदन होना चाहिए। वो व्यक्ति खुद साधु बोलकर, हमारा मैत्री इतना पावरफुल नहीं है, गुण इतना पावरफुल नहीं कि हमारा वचन से जाए। मतलब भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि मनुष्य को डायरेक्ट नहीं जा सकता ऐसे बोलने मात्र से, कि हम ऐसे बोल दिए और मरकर सुगति के जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वो उदाहरण उसी जैसा है कि अपना घड़ा को फोड़ने के बाद, वो फोड़ने के बाद अंदर ही जाता है, और कितना ही प्रार्थना करे घड़ा ऊपर नहीं जाता है, और घी ऊपर ही आता है, जितना ही प्रार्थना पूजा करे नीचे नहीं जाता। उसी प्रकार कितना ही पुण्य दे वो सुखी नहीं होता है अगर अनुमोदन नहीं होता है। तो अनुमोदन हो गया तो ठीक है। और कौन सा स्थान है जो नहीं ले सकता है? भगवान बोलते सुगति लोग, दिव्य लोक का लोग भी पुण्य को नहीं ग्रहण कर सकता, असुर लोक का नहीं ले सकता है, नाग लोगों को नहीं ले सकता है, और ब्रह्म लोगों को पुण्य नहीं ले सकता। लेकिन हम लोग देते हैं ना, आकाश अट्टा चबुमट्टा देवा नागा महिदे, सबको पुण्य अनुमोदना करते हैं, वचन से पुण्य अनुमोदना करते हैं, लेकिन जाता नहीं है। क्यों करते हैं? हम लोग कृतज्ञता के लिए करते हैं। लेकिन वो देवताओं को देखकर अनुमोदन होता है, तो साधु बोलता है कि हमें याद कर रहा है, तो साधु बोलता है तो पुण्य उस पर जाता है, उसको अनुमोदन हुआ, दिल से श्रद्धा उत्पन्न हुआ, दिल से प्रसन्न हुआ, उसको खुश हुआ। तो इसीलिए उस चीज में अनुमोदन होता है उस पुण्य को। तो देखिए प्रेत, और भगवान बुद्ध बताते हैं प्रेत लोक में गया हुआ लोगों को पुण्य ले सकता है। बता, उसमें भी कुछ कैटेगरी है जो नहीं ले सकता है, बताया गया है। 4 कैटेगरी है प्रेत लोगों का। पहला है निजाम तान्निक प्रेत। अन्य देखिए प्रेतों का कैटेगरी आपको पता नहीं है। पहला है निजाम तान्निक। निजाम तान्निक मतलब बहुत दुख भोगता है, बलवान दुख भोगता है, जलन है शरीर में, पूरा जल रहा है जैसा है, सिर्फ दुख ही दुख है, बहुत दुख है, वो उसको पुण्य नहीं ले सकता है। दूसरा प्रेत है कर्म विपाक के कारण भोगते भोगते रहता है। दूसरा प्रेत है खूब पिपास प्रेत, वो खाना पीना भी उसको नहीं है, बोलता है खूब भूख और प्यास से तड़प तड़प के रहता है जीवन भर, खालो खाल बहुत समय तक, लेकिन मरता नहीं, दुख भोगता है जब तक कर्म विपाक। तीसरा प्रेत है 500 पिशाच प्रेत। 500 पिशाच मतलब वो गंदगी जगह पे जाता है, गंदगी खाना खाता है, जैसे टॉयलेट उसका आहार रहता है, वो खाता है। वो इसके बाद शमशान का जो गंध है, वो नाली का कूड़ा, इसलिए कभी भी घर गंदा मत रखिए। वो उन लोग वास बनाकर उस चीज को खाना, उसको आहार लेके साइड में रहता है, फिर घर में अंधेरा रहता है, आशीर्वाद नहीं रहता। इसीलिए सफाई करने का एक अंग बोला जाता है। इसके बाद बोलता है हॉस्पिटल, ये सब जगह पे प्रेत लोग रहता है साइड में, उस चीज को गंध लेने, उसका आहार रहता है, वो पुण्य नहीं ले सकते, बोले उसी को खाता है सिर्फ। चौथा प्रेत जो है पर दत्तुप जीवी, दूसरे पे निर्जीवी, मतलब दूसरे पे है, कोई देता है तो सुखी होता है, वही एक कैटेगरी का जो है प्रेत वो पुण्य ले सकता है, भगवान भी बताए। तो ऐसे बताते समय देखिए धर्म में भगवान बुद्ध धर्म संगायना में ये सब प्रेतवत्व है। हाँ, 8 कथा इसका स्टोरियां मोगला में महिंदारायण बनते श्रीलंका में बताए, श्रीलंका से, क्योंकि महिंदारायण बनते पूरा जिस दिन उपसंपदा हुआ उस दिन सीमा में, उसी दिन अरहंत हो गया बोलते हैं। और 3 साल तक धर्म अच्छा से अध्ययन किया गुरु के आश्रय में। मोगली 30 से अरहंत बनते का प्रिय भिक्षु में से, श्रेष्ठ ज्येष्ठ भिक्षु में से, दिमाग वाला भिक्षु में से महिंदारायण बनते थे। वो भंते जी, अरहंत भंते जी श्रीलंका जाते हैं, पूरा 8 कथा आदि लेके धर्म बताते हैं। बाद में वही 8 कथा बुद्ध घोष बनते 1000 साल बाद
पाली में ट्रांसलेट करता है सही तरीका से लिख कर, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करता है, तुम कमज़ोर है, तुम कैसे लिख सकता है, सब कर सकता है करके। तब विशुद्धि मग एक गाथा बोलता है, अंतो जटा भाई जटा जटाए जटिया, इसका डिटेल्स बताओ। तो श्रीलांग मतलब बहुत डिटेल सुंदर से देकर एक किताब 3 लिखता है, उसको बोलते विशुद्धि मार्ग, वो हम बुद्ध गोस्पंथी। तो हमें बताना था प्रेत के बारे में, प्रेत लोगों के बारे में। तो देखिए एक घटना बताएंगे, उस घटना से आप समझ जाएंगे कैसे कोई प्रेत, तिरुकुड सूत्र में ये सब भगवान बुद्ध बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक उन लोगों को पुण्य अनुमोदना करते हैं, अंतिम में हम बताएंगे कैसे पुण्य अनुमोदना होता है। बुद्ध शासन में सबसे पहले कौन पुण्य अनुमोदना किया और कैसे किया वो हम बताएंगे। संबुद्ध बनने के बाद, तथागत बुद्ध बनने के बाद वाराणसी में सबसे पहला धर्म प्रवचन धम्मचक्र का देशना करके, अनात्म लक्षण देशना करके, अरहंत बनकर और लोगों को अरहंत करके, सभी लोगों को जैसे कुलपुत्र के 64 लोग और भी 5 वर्गीय भिक्षु लोग और बाकी और लोग भगवान, उन लोग सभी लोग मिलकर चारिका जाते हैं, चरत भिक्खवे चारिका। उस समय चारिका जाकर भगवान बुद्ध सबसे पहले चारिका के लिए निकलते हैं, तो बोध गया के लिए वापस जाते हैं। बोध गया जाकर वहाँ उर्विल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप को धर्म बताकर उन सभी को अरहंत करके साथ में राजगीर आते हैं। क्यों राजगीर आते हैं? बिंबिसार राजा प्रॉमिस किया था कि आप जब भी बुद्ध बनेंगे तो हमारे देश में सबसे पहले आइए। तो भगवान बुद्ध वहाँ आते हैं भिक्षु संघ के साथ। आने के बाद राजा देखकर विस्मित होता है, साधु बोलता है, वंदन करता है, वंदन कर, क्योंकि पहले राज्य भी देने के लिए तैयार, राज भी त्याग करा है विमुक्ति के लिए, और वो विमुक्ति पा लिया तो विमुक्ति कितना श्रेष्ठ होगा करके वो बिंबिसार राजा ध्यान से श्रद्धा से सुना, और सुनने के बाद सोतापन्न हो गया। साधु साधु सोतापन्न होने के बाद मन में श्रद्धा परम्पार जागता है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति सील में पक जाता है। बोलता है भगवान आप लोग के रहने के लिए हम एक सुविधा बनाना चाहते हैं। मेरा एक वेलुवन आश्रम है, राज परंपरा से आ रहा है, ये बहुत ही सुंदर गार्डन है, नदियाँ पोखर है और में झरना है और बहुत सुंदर पेड़ है, और वेलुवन मतलब बांस का पेड़ बहुत है, और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल बगीचा विस्मित है। उसको में कुटिया बना के बुद्ध शासन के लिए, आपके लिए, धर्म के लिए देते हैं, भिक्षु संघ के लिए। भगवान स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद दान भोजन दान देकर जब अनाथ पिंडिक सेठ जी सोते हैं तो वो सोने के बाद स्वप्न आता है, डरावना सपना। डरावना सपना सिर्फ नहीं आता है, सच में वो आवाज आता है, डरावना सपना आता है। अंतिम में हकबका के डर कर उठता है। उठने के बाद क्या होता है? नींद नहीं आता है, टेंशन, अरे इतना बड़ा पुण्य की फिर भी नींद नहीं आ रहा, टेंशन है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हम बाद में बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रेत लोग पुण्य, डर के राजा बोल सो भगवान के पास सुबह सुबह होते ही गया, बोला भगवान हम इतना पुण्य किए, इतना दान दिए, सब चीज़ की, लेकिन फिर भी रात में नींद नहीं आया, पूरा स्वप्न आया, बाहर से आवाज़ आया, डरावना आवाज़ आया, क्या है, क्या विपत्ति हम पे आने वाला है? बोला मत डरो महाराज, मत डरो, कोई विपत्ति आने वाला नहीं है। क्या है? भगवान। बोला है, भगवान बुद्ध बताते हैं पुण्य लेने की, तुम मत डरो, तुम्हारा राज्य को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी नहीं है। महाराज भगवान है तो क्या है? बोला पुण्य अनुमोदना, पुण्य लेने के लिए इंतजार कर रहा है तुम्हारा न्याती। कौन न्याती? भगवान, अतीत का न्याती। कैसा अतीत का न्याती? भगवान। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि कल्पों कल्प से इंतजार करा, 92 कल्प पहले का घटना भगवान बुद्ध देशना करते हैं। वहाँ पर 92 कल्प पहले घटना बताते हैं। वो जगह का नाम काशीपुर। विपस्सी भगवान बुद्ध के समय के पहले जो भगवान बुद्ध थे वो भगवान का नाम था पुष्य भगवान बुद्ध। उनका पिता का नाम था जयसेन और मम्मी का नाम था सिरिमा नाम का महारानी के कोख से जन्म लेती है। पुष्य नाम का भाव, पुष्यो वरद संबुद्धो विपस्सी चानुपमो, जो 28 भगवान बुद्ध में से विपस्सी भगवान बुद्ध से पहले जो भगवान बुद्ध है वो पुष्य भगवान बुद्ध। वो पुष्य भगवान बुद्ध राज्य में संबुद्ध बनने के बाद वापस लौट कर आता है तो पापा अनंत खुश होता, रे मेरा बेटा बुद्ध बन गया, पा लिया है। बेटा जो बता रहा है वचन वो सबसे शांति मिल रहा है, मतलब धर्म रत्न वो भी मेरा ही है। तो भिक्षु संघ उस धर्म सुनकर उत्पन्न हो रहा है तो वो संघ भी मेरा ही है।
हम ही उनको सेवा करेंगे करके पापा जैसे इन पापा अकेले मतलब मिलकर सेवा करता था। किसी को भोजन दान भी नहीं देने देता था। हजारों हजार भिक्षु 64,000 के आसपास क्या तो है। तो अभी में ऐसे होने के बाद उसी राज्य में उस राज्य में राजकुमार लोगों को 3 लोगों को मन में आया और नगरवासियों को कि दान देना है। लेकिन पापा नगरवासियों को, मुखिया लोगों को, आदमी लोगों को किसी को भी दान देने का अवसर नहीं दे रहा है, सिर्फ खुद ही दे रहा है। हम देंगे जब तक जिंदा है करके। अभी राजकुमार को इच्छा है कि हम दान देंगे, देना है, इसके बाद मौका ही नहीं दे रहा है। मांगा मांगा नहीं दिया। अंतिम में प्लान करता है राजकुमार लोग, उस क्या प्लान करता है, पूरा नगर में कोई कोई जगह पे झगड़ा लगाता है टैक्स बढ़ाकर। अभी मार काट जैसा युद्ध आ रहा, महाराज को पूरा मैसेज आ रहा है कि महाराज पूरा मार काट चालू होने वाला है। अभी पूरा नगर गांव में पूरा एक एक दूसरे गांव से लड़ाई चल रहा है, ऐसा पूरा डेंजर हो गया है, आप चलिए। बोलता है राजकुमारों को, बोलता है तुम जाओ, जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ। हम अभी बूढ़ा हो गए, हमें उन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है हमें उस सब में, नहीं, तुम जाओ करके आओ, हम भगवान को सेवा करते रहेंगे। तो ठीक है ठीक है, उसी के लिए खुद लड़वाया, मतलब खुद ही झगड़ा करवाया। तो राजकुमार लोग प्लान किया। तो अभी गया जाकर के, आप बताया क्या प्रॉब्लम है, बोला टैक्स बढ़ गया, ऐसा हो गया, उसको नहीं किया, वो कैसे करवा सकता है, ऐसा वैसा पूरा सोल्व करके बात करके सब सोल्व कर दिया। टैक्स कम किया, खुद ही बढ़ाया था। तो अभी सब ठीक हो गया। वापस आने के बाद महाराज को बताया, महाराज बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के हम वो प्रॉब्लम सॉल्व की आसान से। साहब मेरा बेटा बहुत बहादुर है, दिमाग वाला है, कितना अच्छा है। लोग खुश हुआ। इसीलिए तुम मांगो, तुम्हें वरदान के रूप में देते हैं, जो मांगना है मांगो, मेरे तरफ से खुशी हुआ मुझे। तीनों बात करता, अच्छा मौका में सोना चांदी तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए में भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को सेवा करना। वो पापा से मांगेंगे। अभी पापा से मांगने के लिए गया, वहीं पर पापा था। पापा आप वरदान अभी दिए हैं कि जो मांगना है मांगो, सब देंगे करके। हमें तीनों को एक ही चीज चाहिए, सोना चांदी नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को भोजन दान देने का, सेवा करने का, 7 साल का सेवा करने का मौका दीजिए। बोला बाप रे 7 साल, नहीं 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 देंगे, ऐसे नहीं, वो मत मांगो, दूसरा कुछ मांगो। बोला महाराज जी आप मुंह मत फेरिए, फिसलिए नहीं बात से, आप कहें खुद ही जो मांगना है मांगो। बोला नहीं नहीं उतना नहीं दे सकते, हम बूढ़ा है, हमको हमें सेवा करना है। बोला अभी नहीं दे सकते हम। बोला नहीं नहीं, अच्छा ठीक, कम से कम 6 साल दीजिए। बोला नहीं नहीं 6 साल बहुत ज़्यादा है। बोला कम से कम 5 साल दीजिए महाराज, ज़्यादा है ज़्यादा, बाप उतना नहीं दे सकते हैं। फिर बता कम से कम 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कम से कम 1 साल भी नहीं बोला, 1 साल भी नहीं, 6 महीना भी नहीं बोला, 3 महीना कम से कम दे दी, नहीं तो कुछ भी नहीं कर, 3 महीना वर्षवास हमको करवाओ, 3 महीना दे सकते, 3 महीना आने वाला वर्षवास तुम करवाओ, ठीक। इतना खुश हुआ नगरवासियों से राजकुमार बात किया, हम लोग रेडी हैं, तैयार हो जाइए, हम लोग को 3 महीना के लिए भगवान बुद्ध भिक्षु संघ मिले सेवा करने का, अहो हमारा सौभाग्य है करके खुशी खुशी पूरा तैयारी चालू हुआ। अभी भगवान बुद्ध बता रहे घटना, राजकुमारों को 1000 मंत्रियां था, 1000 मंत्री मिलकर पुण्य कर रहा अभी, और साथ ही साथ नगरवासी लोग, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कोषाध्यक्ष था वो भी नगर का, उसका पत्नी भी, सब कर रहा है। बाहर और भी गांव का लोग कर रहा है, सब मिलकर। बोला कुटिया बनाना है सबके लिए, सिर्फ कुटिया नहीं और भी बनाना है, पोखर तालाब चंकमन करने का, ध्यान में बैठने का, पौधा लगाना, फूल लगाना, पूरा सजा दो, जितना भी समय है वर्षावास आने तक, सब दिन रात एक करके पुण्य में लग गया। अभी समय आ गया, भगवान को बोलने गया, भगवान इसी वर्षावास हमारे यहाँ करिए। पापा को भी बोल दी, कोई कुछ नहीं करेगा, हमारा यहाँ स्वीकार कीजिए। महाराज से अनुमति भी ले ली, आप अनुमति दे, ठीक है राजकुमार हम करेंगे तुम्हारे जगह। आते हैं भगवान बुद्ध, अच्छा से सेवा शुरू होता है, नगरवासियों के साथ मन लगा के दान पुण्य होता है।
इतना कि मत पूछिए। स्वागत ही स्वागत, पुण्य ही पुण्य, सेवा ही सेवा दिन रात राजकुमार आदि कर रहा है, हजारों लोग कर रहा है, और वो कोषाध्यक्ष भी कर रहा है, लेकिन गांव वाला भी कर रहा है, लेकिन उसमें से 11,000 जो लोग था, वो गांव वाला लोग, कुछ लोग में से 11,000 लोग था, वो बदमाश निकल गया। वो सोचने लगा, खाना बनाने में बहुत सारे लोग था, सब्जी, वो सोचने लगा इतना इतना चावल बनाना पड़ रहा है हजारों के लिए, इतना दाल, इतना सामान रखा हुआ है महाराज, हम लोग को क्या फायदा है, हम लोग को क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। अरे ये क्या मतलब है करने का, करके 11,000 लोग ऐसे सोचने लगा। अब देखिए फालतू कुछ सब, एक सप्ताह तक सब ठीक चला, आगे सोचने लगा, अंतिम में वहां का चावल आदि चोरी करने लगा। चावल आदि चोरी करके ले जाने लगा, बहुत सारा चोरी किया, चावल दाल अनाज आदि। 11,000 लोग चोरी करने लगा तो बात तो पता चल जाएगा। पता चल गया, पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद महाराज बाल छीलकर उसको दंड, निकलो यहां से, बोला चोर बदमाश चोरी करता है। अंतिम में उन लोग गुस्सा आ जाता है, जाकर वो जाने से निकलने से पहले पूरा खाना का जो चावल का भंडागारिक है सब में आग लगा के चला जाता है। अहो अभाग्य है पापी का, दुर्भाग्य है कि ऐसा विचार आता है मूर्ख का, अज्ञानी का। वो विचार आकर जलाकर महा पाप कर लिया, बुद्ध को, अरहंतों को देने वाला भोजन को जलाकर, खुद भी चोरी करके। अभी उसको भोगेगा, देखिए कैसे भोगता है। अभी क्या होता है, विस्मित क्या है, अभी वहां पर जला के भाग गया। फिर महाराज के राजकुमार लोग के पास तो और अनाज का कोषाध्यक्ष से सबसे मांगा के दान पुण्य किया। उस समय चोरी किया, वो सब किया। मरने के बाद सभी लोग 11,000 लोग नरक में दुख भोगा, नरक में जाके, फिर नरक में जाके दुख भोगा, आग में जलते रहा, जिस तरह जलाए चावल। अरहंतों को भगवान बुद्ध का भोजन जलाया, पाप कितना मिलेगा, दुख सोचिए। पुष्य भगवान बुद्ध के समय से जो नरक में दुख भोगा, आगे भोगते रहा। उन सारे लोग बोला, जो भी कोषाध्यक्ष था, पत्नी था, 1000 मंत्री था, उन सभी लोग सुगति गया था, अवतिस देवलोक, दिव्य लोक से दिव्य लोक सुख भोगते हुए। गौतम बुद्ध शासन में जो 1000 लोग था, उन सभी लोग भिक्षु बनकर अरहंत हो गया। उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप के साथ 1000 शिष्य। देखिए कैसा पुण्य। और एक चीज, वो कोषाध्यक्ष था, और जो था वो बोला जाता कौन था पता है, वो उसका नाम है विशाख उपासक, और धम्मदिन्ना उपासिका कोषाध्यक्ष था, जो मधुर से धर्म प्रवचन देने में अग्र स्थान मिला, वो था, वो भी इस पुण्य में शामिल है। और जो उपासक था, में क्या नाम था उनका, में विशाख नाम का उपासक, उसका पति धम्मदिन्ना का, वो भी अनागामी, और धम्मदिन्ना अरहंत हो गई और सबको धर्म से मदद किया। लेकिन काश्यप भगवान, इससे पहले क्या हुआ, उन लोग प्रेत लोक में फिर जन्म लिया। काश्यप भगवान बुद्ध से पहले नरक से दुख भोगते भोगते अंतिम प्रेत लोक में। काश्यप भगवान बुद्ध के समय सभी प्रेत 11,000 लोग दुख भोग रहा है। अभी देख रहे अन्य प्रेत पुण्य अनुमोदना हो रहा है, सुख भोग रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन हमें कोई पुण्य नहीं दे रहा है। उन लोग रोते रोते काश्यप भगवान बुद्ध के पास जाता है, बोला भगवान हम पे अनुकंपा करें, हम बहुत समय से खाना पीना नहीं, दुख भोग रहे हैं, हमें कोई पुण्य ही नहीं दे रहा है। भगवान बुद्ध बताते हैं, अरे तुम बहुत पाप किया है, तुम्हारा पुण्य देने के लिए यहाँ पर कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए। देखिए ज्ञातिगण पुण्य देता है, वो दूसरे लोग भी दे सकते हैं, लेकिन तुम इतना पाप किया कि तुमको दूसरा का पुण्य आएगा ही नहीं। सिर्फ तुम्हारा ज्ञाति ही, बिंबिसार नाम का राजा तुम्हें पुण्य दे सकता है। बोले एक ही है जो बचा हो, वही तुमको दे सकता है। वो अभी नहीं जन्म लेगा, गौतम बुद्ध शासन आने वाला बुद्ध के समय वो जन्म लेकर राजा बन के आएगा। उसको इतना खुशी आएगा, लगता है कल होने वाला जैसा खुशी से रहा, पुण्य देगा तो हम सुखी होंगे करके। वो फिर गौतम बुद्ध शासन में वो आया, जब पुण्य किया तो पुण्यानुमोदना नहीं करने के कारण उन लोग तिड़मिड़ा गया, टेंशन में आ गया, गुस्सा में आ गया। गुस्सा में आने के बाद वो चिल्लाने लगा, गरजने, स्वप्न में आने लगा,
तब भगवान बताए उन्हीं लोग पुण्य मांग रहा है। अरे भगवान हम अनुकंपा करके देंगे, भगवान पुण्य देंगे, पुण्य देंगे। खल भोजन दान के लिए पधारे भगवान भिक्षु संघ के साथ, हम भोजन दान देंगे। अच्छा से भोजन दान दिया, देने के बाद पुण्य अनुमोदना करता है। पुण्य अनुमोदना करने के बाद देखिए वो सारे लोग पुण्य अनुमोदना लेकर में सुखी होता है। पानी भगवान को पूजा करता है, भगवान ये पानी दे रहे हैं उन प्रेतों को, न्यातियों को पुण्य के लिए। ऐसे करके दान देता है, दान देते उन लोग को पानी मिलता है, बहुत सारा अनंत पानी, तालाब, सुखी से नहाता है, खाता है। ये लोग तो झूठ लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये बुद्ध वचन है। श्रद्धा लाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो मन से छोड़ दीजिए, लेकिन नाराज मत होइए। इसके बाद बोलते हैं खाना देकर, खाना पुण्य अनुमय, भगवान ही खाना दे रहे हैं प्रेतियों को, न्यातियों को पुण्य के लिए। उससे को खाना मिलता है लाख गुना ज़्यादा खाना। कप चीवर दान देता है, चीवर उन लोगों को अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है। बोलते हैं भगवान बुद्ध, बहुत सारे लोग सोचता रहे हम न्यातियों को पुण्य दे रहे, उन लोग नरक में गया तो इसका तो नहीं मिलेगा, हमारा भी नहीं उसका भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले खुद को पुण्य मिलता है, वो पुण्य खुद को सुख देता है, इसके बाद पुण्य दूसरे को मिलता देता, अनुमोदन होता है। ऐसा नहीं न्यातियों कि हमको भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको ही मिलेगा। तो इसलिए, और पुण्य अनुमोदन करें, गया हुआ न्यातियों नरक में गया तो जरूरी नहीं है कि कोई भी न्याति नहीं है संसार में पुण्य लेने के लिए। भगवान होता है कोई ना कोई है, इतना पर दीर्घ संसार है मरे हुए प्रेत लोक में पुण्य लेने के लिए। इसलिए अनिवार्य 1 साल में 1 बार मरे हुए न्यातियों के लिए महादान आदि भोजन दान देकर, भिक्षु संघ को देकर पुण्य अनुमोदना कीजिए। अभी देखिए इसको पुण्य अनुमोदना करने से क्या फायदा है। जैसे देती सुख होते ही, एवं ददाति न्याति ते होती अनुकंपता, अनुकंपा में करके न्यातियों लोग पुण्य लेता है, बोलता है देता है लोगों को, न्यातियों को अनुकंपा करके पुण्य देता है न्यातियों को। उन लोग में साफ से अच्छा से खुशी से पुण्य लेकर सुखी होता है। कैसे देता है, इदम में न्याति नंग होती सुखिता होन्तु न्याति, इदम में न्याति नंग होती सुखिता होन्तु न्याति बोलकर पुण्य अनुमोदना करता। उन लोग खुशी होकर, बोलता है भगवान बुद्ध आशीर्वाद करता, मैत्री करता। अगर सुखी हो गया तो सम में न्यातियों के प्रति मैत्री करता, अरे मेरे न्याति बहुत समय तक सुखी हो जाए, दीर्घायुष हो जाए, मंगल हो जाए, बाधा दूर हो जाए करके आते। क्योंकि उन लोग बिजनेस नहीं करता है, प्रेत लोक में नहीं कर सकता। जानवर करता है क्या बिजनेस, वैसे प्रेत लोक नहीं करता है बिजनेस। और क्या बोलता है उसको, खेती नहीं करता है, काम नहीं करता है। उन लोग वैसे जिस जन्म में लिया वैसे ही रहता है। तो उसमें से पुण्य देना कृतज्ञता है, अनिवार्य पुण्य देना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। तो इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि उन लोग में ये सब नहीं करता है। इसलिए जैसे उन्न में उदकंग वट्टंग यथा निन्नम पवत्यति, जैसे ऊपर से पानी डालने के बाद पानी नीचे गिरता है, एवमेव तो दिन्नम पेता नंग उपकपति, उसी प्रकार मारे हुए प्रेतियों को डायरेक्ट नहीं दे सकता है, पुण्य करके अनुमोदन किया जाता है। उन अनुमोदन होता है, वैसा ग्रहण करता है। बोलता है यथा वारी वहा पूरंग परिपूरंति सागरंग एवमेव तो दिन्नंग पेता नंग उपकपति, जैसे ऊपर बारिश से ढलने वाला पानी तालाब भरते हुए, नदियां भरते हुए, समुद्र भरता है, वैसा ही किया हुआ पुण्य अपने थ्रू न्यातियों को जाता है। जाकर इसी प्रकार प्रेतों को ये पुण्य जाता है। उन लोग गुण याद करके पुण्य अनुमोदन, गुणों को याद करके उन लोग को हमें ऐसा किया करके याद करके न्यातियों को पुण्य अनुमोदना करके सुखी के लिए। इसीलिए घर में कोई भी दिक्कत है तो, कोई भी बाधा है तो, कुछ भी है तो अनिवार्य संग दान कीजिए, अनिवार्य दान देकर न्यातियों को पुण्य अनुमोदना कीजिए। बहुत सारे लोग मरे हुए न्यातियों को पुण्य अनुमोदना करता नहीं, मिथ्या समझता है। इसलिए अधिकतर घर में यही प्रॉब्लम है, मारे हुए न्यातियों को कोई याद नहीं करता है, पुण्य अनुमोदना नहीं करता है, भोजन दान नहीं दिया, घर में अंधेरा है, बाधा है, कष्ट है, पीड़ा है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। कारण क्या है, न्यातिगण पुण्य इंतजार कर रहा है। बोलता है दीवाल के नीचे, दीवाल के पीछे कोना में बैठकर इंतजार करता, हमें अभी पुण्य देगा, अभी पुण्य देगा, अभी पुण्य देगा मेरा परिवार। तो ऐसे लोगों को हर रोज जरूरत नहीं है कि हम हर रोज दें, ऐसा जरूरत नहीं है। विशेष विशेष दिन है तो उस दिन कुछ विशेष पुण्य करके मारे हुए न्यातियों को कृतज्ञता जताइए, पुण्य अनुमोदना कीजिए।
मंगल मैत्री कीजिए। ये आपका सत्पुरुष धर्म है, सत्पुरुष लोग करता है। इसीलिए हमेशा ये भगवान बुद्ध बताएं न्यातियों को पुण्य अनुमोदना करने के लिए। आजकल लोग न्यातियों को खाना परोस कर देता है, हमारे भी न्यातियों आप खाओ खाओ करके, लेकिन भोजन दान देकर पुण्य अनुमोदना नहीं करता है। वो सबको मिथ्या समझता है। फालतू करेगा, हजारों हत्या करेगा उसको मिथ्या नहीं समझेगा, चोरी करेगा उसको मिथ्या नहीं समझेगा, व्यभिचार झूठ नशा करेगा उसको मिथ्या नहीं समझेगा, फालतू कर रहे हैं बेकार हमको भोगना पड़ेगा उसको नहीं समझेगा। लेकिन जब पुण्य अनुमोदन सेवा का बारी आता है तो दान का देने का और पुण्य अनुमोदन का, वो मिथ्या है, फालतू है, क्या न्यातियों को पुण्य देना है करके फालतू सोचता है। अरे वो सोच करके खुद को ही हानि कर रहे हैं, वो सोच कर न्यातियों को भी हानि कर रहे हैं, वो सोच कर हम अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, लाभ नहीं उठा रहा। इसीलिए हम आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरे दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि आप मरे हुए न्यातियों को पुण्य अनिवार्य दीजिए। अभी बहुत सारा ऐसा घटना है, बहुत सारा ऐसा घटना है कि हमें बहुत सारे ऐसा घटना जो न्यातियों को पुण्य देकर शरीर में पड़ा हुआ पीड़ा भी हाथ हिलाता है, बोलता है, कूदता है, टेंशन में आता है, वैसे प्रॉब्लम भी दूर हुआ है भोजन दान देकर। मेरा आँख से देखा हुआ बहुत सारा घटना है, सच बोल रहे हैं। इसलिए अदृश्य बाधा आप कभी कभी कष्ट देता है, तुम हमें पुण्य नहीं दे रहा है करके, इसी के कारण हम लोग दुख भोगते हैं। इसीलिए आज भी एक लोग बताने आए, हम बोले जल्दी पुण्य ऐसा करो करके। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए पुण्य करने के लिए। अभी देखिए महाविहार, बुद्ध रश्मि महाविहार बनने जा रहा है बुल्डाना में, तो उस जगह पे आप लोग मरे हुए न्यातियों को महादिवारात्रि पुण्य बढ़े, दिवारात्रि सुख से रहे, दिवारात्रि कल्याण हो, उसको आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हैं, परंपरा के लिए कोई भी शांति सुख पाता है तो सारा पुण्य पाता है उन लोग को। तो मरे हुए न्यातियों को सच सच में सबसे बड़ा सेवा के रूप में, पुण्य के रूप में करना चाहते हैं तो एक अंश विहार दान में, बुद्ध रश्मि महाविहार में जुड़कर मेरे में हम बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो उस जुड़कर जीवन का पुण्य बढ़ाइए, जीवन को धन्य बनाइए, सुखी बनाइए। उसके लिए पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आप सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, आपका बाधा दूर हो और सुख से धर्म की रास्ता पे जाकर पुण्य करके सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।